आज छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर फिर से धरना दिया गया है और यहाँ पर आई हुई रसोइया संघ की अध्यक्ष भी, ब्लॉक स्तरीय अध्यक्ष भी है और मैनपुर देवभोग पूरे 5 ब्लॉक से आए हैं जी। 5 ब्लॉक से आए हुए छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के द्वारा यहाँ पर गांधी मैदान पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन्हीं से हम पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तिरन सिंह नागेश। आप लोग यहाँ क्यों हड़ताल में बैठे? क्योंकि हम सवेरे से 9 बजे से जाते हैं स्कूल, 3:30 बजे तक रहते हैं, यानी 7-8 घंटा डेली हमारा काम होता है। तो हमको भूपेश बघेल सरकार ने ऐसा खिलवाड़ा बना के रखा है। हम लोग पिछले समय जो 2 महीना हड़ताल किए तो हमको 10 रुपये एक ठो में दिया है, 10 रुपया दिया है एक दिन। हमारा मांग है कलेक्टर दर हमको पूर्णकालीन कर और कलेक्टर दर दो, यही हमारा कलेक्टर दर मांग है। उसमें हमको 10 रुपया दिया है, 10 रुपया हमको नहीं चाहिए, उसको वापस कर दे रहे हैं। वो 10 रुपये वो ले ले और उसमें चुनाव भी लड़े। धन्यवाद। आपका नाम क्या? हेमलता देवांगन। आप लोग यहाँ पे फिर से हड़ताल कर रही हैं, किस लिए? मैडम हमने तो 2 माह से करे ना, तो हम हड़ताल तो बोले रही से हमारा तुम्हार मांग पूरा हो ही ऐसे करके जो बजट में पेश करबो तुम्हार मांग ला पूरा करबो करके। तो हम बोले ठीक है, बजट ला देखे ना हमन तो हम लगा दी से 10 रुपया रोजी बढ़ाई, 50 रुपया रोजी मिलते और मात्र 10 रुपया बढ़ाए गए वे है। तो 10 रुपया 60 रुपया करे तो 60 रुपया में भी का होते मैडम। और बेरोजगार मन ला तो 2500 रुपया महीना देबो करके बोलिस। और जो हम दिन भर से आगे के झोंका में पूरा जल भुंज आ जाथन ओला हम 1800 रुपया करत, 300 बस देवत हेवे है ऊपरा। तो हम वो 300 नहीं चाहिए, भूपेश सरकार रख ले अपन टिकिया खाही। 300 रुपया हमन का करबो, हम देना है तो कलेक्टर दर दे और कलेक्टर दर नहीं दी तो हमार रसोईया ऐसी अड़े रही। हमन हड़ताल में रहो, हमन बच्चा मन के खाना भी नहीं बनना है वे। हमन यही मांग करत हन कि हमारा कलेक्टर दर दे करके। अभी सब दिल दे है, सब संतुष्ट है। और हम का बन नहीं दे कि हम भी जो मांगे बोले है बोला हमार भी पूरा करे। हमन यही आस करत हन हम मंत्री जी से। तो आप लोग क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे? हाँ, अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हुई तब तक अनिश्चितकालीन रखेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम महेश्वर सिंह नेता, मैं विकासखंड मैनपुर से हूँ। आप लोग जो आज गांधी मैदान में यहाँ पे आए हैं हड़ताल में, तो किस लिए आए हैं? जी दीदी, हम लोग जब तक कलेक्टर दर नहीं देगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन पे अड़े रहेंगे। हड़ताल पे रहेंगे? हाँ जी, हड़ताल पे रहेंगे। आप लोग मांग से संतुष्ट नहीं है? नहीं है दीदी, हम लोग को कलेक्टर दर देने का वादा किया था, पर हम लोग को 10 रुपया मात्र दिया। 10 रुपया में क्या होता है आज की महंगाई में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परशुराम यादव। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम पारा गांव, ब्लॉक गरियाबंद। हम जो है तो ये मध्याह्न भोजन में स्वयं की बात बता, लगातार सन 1997 से कार्य करते करते आ रहे हैं। सन 1997 से कार्य करते आ रहे हैं। हम मन जो है तो 15 रुपया से हमार कार्य चालू हुई। 15 रुपया से लेकर के लगभग आज कहा जाए 27 वर्ष बीत गए। 27 वर्ष अब नंबर लग गए तो 27 वर्ष में 1500 रुपया, अभी 300 रुपया तो कर कहना है सरकार के, बाकी हम मतलब 1500 रुपया महीना में जो दे जाते। तो आज 27 वर्ष हमारे जो है तो शासन के सेवा करते करते बीत चुकी। तो हमरू मन के ये विचार होते कि हम मन भी एक राज्य के आदमी हन, तो हमू मन ला एक शासकीय कर्मचारी के अधिकार दिया जाए, शासकीय कर्मचारी के तौर हमें भी जीने के अधिकार दिया जाए। अब ज़रा बात लेके देखा जाए कि हम 1500 रुपया और हमारे घर गृहस्थी के हालत को शासन भी सोचा जाए। एक बच्चा, 2 बच्चा है, उसकी पढ़ाई लिखाई के भी तो विशेष ज़रूरी है भाई कि नहीं। ये 1500 रुपया में आप जो है तो चावल हम दे रहे हैं, 1500 रुपया में दाल खाओ कहे से नहीं होए। तो हमूमन के विश्वास आशा होते शासन जब सबसे छोटे छोटे कर्मचारी ला वहाँ तक के ले चलिस। अभी कहा जाए सीपर मन ला कहा जाए उनकर मन के नियुक्ति कब के हुए और हमार मन के नियुक्ति कब। 27 वर्ष आज आप मन के बीच हम बताए जात हन। 27 वर्ष बीत चुकीस पर हमार मजदूरी आज तक 2700 नहीं बन सकीस। तो शासन से हमारा निवेदन है कि हमारे जो है तो ये समय को देखते हुए कलेक्टर दर पर दिया जाए। जो शासन नियुक्ति है, शासन के आधार पर कलेक्टर दर बनिहार भूतियार के लिए जो बनाए हैं वो जो अधिकार जो है तो रसोईया कर्मचारी को दिया जाए। यही जो है तो हमारा मांग है
उसी मांग को लेकर के हमने पहले 61 दिन तक के हमने इसी मैदान में आंदोलन छेड़े। 61 दिन तक ले हमें वही मांग रखे कि सरकार हमारी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि हमारे परिस्थिति को भी देखा जाए। ये बात नहीं, हम संघर्ष के साथ साथ हमारा स्थिति को भी सामने रखे हैं कि हमारे लोग लेकर बाल बच्चा में भी पढ़ाई लिखाई भी करवाना है और हम स्वयं को भी जीवन जीना है। तो कुछ ना कुछ हमारे जीने का अधिकार पूरा पूरा शासन की ओर से दिया जाए। ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमको डायरेक्ट तुम प्रमोशन कर दो, हमको ये कर दो, पर शासन के अधिनियम के तहत जो कलेक्टर दर दिया जाता है तो रसोईया कर्मचारी को भी कलेक्टर दर के मान दिया जाए। इसी मांग को लेकर के 61 दिन हम आंदोलन किए और आज तक के फिर इंतज़ार किए कि हमारे बजट के इंतज़ार करो। तो सभी रसोईया जो हैं तो बजट के इंतज़ार करते करते आज तक के देखे तो उसमें शासन के द्वारा 300 रुपया हर महीना जो है तो प्रत्येक रसोईया के नाम पर बढ़ाया गया है। तो हमारा ये कहना है कि एकर से भी 300 बढ़े से हमारे मन के जीवन यापन नहीं हो सके, इसीलिए हम शासन को फिर से अवगत कराना चाहते हैं। शासन, हम भी एक मनुष्य हैं, हम भी काम कर रहे हैं, शासन की सेवा कर रहे हैं। ऐसे बात तो नहीं कि कहीं लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं। सुबह से जा कर के 9 बजे से जा कर के हम नए न्यूनतम ने 3 बजे तक शासन की सेवा करत हैं और आज तक के हमारे बारे में ना कोई अधिकारी बोले ना कोई शासन ध्यान दे। तो उसी बात लेकर के हम शासन तक ये बात को पहुंचाए के लिए आज ये आंदोलन के लिए हम ये गांधी मैदान में सब एकत्रित हुए हैं। यही हमारा आशा है कि हमें कलेक्टर दर पर लिया जाए, एक शासकीय कर्मचारी के डायर पर लिखा जाए, ज़्यादा नहीं तो एक शासकीय कर्मचारी हो इस प्रकार के हमें कोई चतुर्थी श्रेणी पर लिए या कहीं श्रेणी पर कुछ न कुछ जो है तो हमें वो आश्वासन देकर काम पर अपना गिनती में रखे, अपना रजिस्टर पर हम अंकित किया जाए। यही आंदोलन को लेकर के आज गांधी मैदान में हमें समस्त रसोईया कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। बस इतना कहकर मेरा वाणी विराम देता हूँ। मेरा नाम जीवन लाल यादव। आप लोग जो आज गांधी मैदान में हड़ताल में बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में, तो किस लिए बैठे? कि हम लोग जो है अपना सही मजदूरी मिले करके जो है यहाँ हड़ताल में बैठे हैं। आज हम भी 25-26 साल हो गया रसोईया काम करते करते। 15 रुपया मिला, 15 रुपया से देखते देखते वो आज 2000 भी पूर्ण नहीं पा रहा है। मगर सन चल गया 23 आ गया, मगर 2000 रुपया पूर्ति नहीं हो पाया। मगर सरकार जो है अब इतना गरीबों को धोखा दे के जो है गुमराह में रख दिया, अंधकार में रख दिए हैं। मगर ये कब तक ये अंधकार को माया को सब बदलते हैं। तो हम गरीब यही सरकार को दुआ चाहते हैं कि हम मजदूरों को सही सलामत मजदूरी को सही कलेक्टर दर में दिया जाए। यही है ना, और अब क्या ज़्यादा बोल सकते हैं। अब बस सरकार को। जी। मेरा नाम चेतन राम है, मैनपुर ब्लॉक का है, ग्राम पंचायत खजूर पदर, ग्राम आड़ पत्थर, ग्राम पांजी पदर में मैं रुसिया हूँ। देखो ये एनर्जी के तहत दीदी 204 रुपया दिया जा रहा है। हम भी तो रोजी कर रहे हैं ना दीदी। हमको शासन ये 200 रुपया दूंगा, 204 रुपया के दर में दूंगा बोला, और शासन आज तक हमको कचड़ा का दाम में फेंक दिया है। हमको मनुष्य आदमी नहीं है करके, लेकिन हम एक बच्चे को हम सेवा कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे विकास करेंगे करके, ये बच्चे भी हमारा बच्चे हैं। ऐसे करके हम 9 बजे जाते हैं और 3:30 बजे तक सेवा कर रहे हैं। मात्र 1 मुठ्ठा चावल खाते हैं वहीं से। और ये 300 रुपया से लेकर के 1500 किया डॉक्टर रमन, अभी देखो 300 रुपया मात्र बढ़ाया है। कम से कम घोषणा किया तुमको 9000 रुपया दिया जाएगा, ये घोषणा भी चला गया। उसके बाद बोला कि नहीं तुमको एनर्जी के तहत जो रोजी मिलता है ये रोजी दिया जाएगा 204 रुपया। मास्टर लोग भी हमको खुशी करा दिए, 204 रुपया मिलेगा नरिया। मत खाना मत रुको, आओ बनाओ, सेवा में लगे रहो। हम भी मास्टर का बात मानते हैं, वो तो हमारा गुरुजी है। हम तो अनपढ़ लिखे हैं, ये सेवा में लगे हैं। जब भी हमको सरकार देगा कलेक्टर दर देगा करके इसी आशा में हम लौटके हैं। अभी तक जारी रखेंगे दीदी, और जारी रहेगा। रसोई संघ द्वारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो बताया जा रहा है कि ये अपनी मांगों को लेकर असंतुष्ट हैं। 100 रुपये बस बढ़ाया गया है, उसको देखते हुए बजट में जो 300 रुपये बढ़ाया गया है उसको देखते हुए असंतुष्ट हैं। और रसोई संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी रहेगा बताया जा रहा है। मैं हूँ दीपिका बरई, धरोहर संदेश से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम रसोइया संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद।